बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है कि हमने जो लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। लाइक अब सबसे पहले हमारे पास इथेन है, तो इथेन के लिए हमने इथेन में हमारे पास क्या है कि 2 कार्बन है C2H6, तो कार्बन 2 हैं। दोनों कार्बन का अब सबसे पहले हमने पीछे रूल्स भी डिस्कस किए थे कि लेवी स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला रूल यही था कि हमने जितने भी एटम्स हैं उनके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लेने हैं। तो अब हर एक कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह ड्रा कर लिए 1 2 3 4। तो इस तरह इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा किए। अब इन दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो तो कार्बन खुद ही शेयर कर रहे हैं आपस में, और जो पीछे 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो हमने 3 हाइड्रोजन एटम्स शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह इनका दोनों का ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर फॉर इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लाइक इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो थे कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 थे, हाइड्रोजन में 1 था। तो टोटल अगर हम वैलेंस कार्बन 2 थी, हाइड्रोजन 6 था, टोटल हम कुल मिला के इसकी ऐड करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं 14 इन केस ऑफ इथेन। नेक्स्ट अब हमारे पास है NO2। अब NO2 जो है NO2 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ऊपर, अब इसको भी हमने चार्ज के तौर पर काउंट करना है। लाइक पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर तो ऊपर नेगेटिव है तो वो हम प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव में है तो उतना चार्ज हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है जो नाइट्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, और ऑक्सीजन 2 हैं, एक के पास 6 होते हैं, तो 2 के पास कितने होंगे 12, और साथ में एक पर माइनस है तो माइनस था, हमने +1 कर दिया। टोटल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 18। अब हमने इसकी लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर ड्रा करनी है कैसे। तो लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए पहले हमने स्टेप हमने देख लिया, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। अब दूसरा स्टेप ये था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है ना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम सेंटर पे लेते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होते हैं ना उनको हम साइड्स पे लेते हैं। लाइक यहाँ पर अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसको हमने सेंटर पे ले लिया, और नाइट्रोजन के आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5 होते हैं। तो अब ऑक्सीजन हमेशा जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो दूसरा होगा ना वो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ऊपर माइनस है तो इट्स मीन दैट एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा, दूसरे ऊपर माइनस आएगा। तो जो माइनस वाला होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जो न्यूट्रल होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। अब इसमें एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बना रही है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, और नाइट्रोजन को भी 2 शेयर करने पड़े, इस तरह डबल बॉन्ड बन गए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था जिस ऑक्सीजन के ऊपर, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, और एक नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर बच गया। तो इस तरह जो है वो इसकी लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। इसके ऊपर एक लोन पेयर भी हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें इसके टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 होते हैं। 4 कार्बन के और ऑक्सीजन के 6, 10 हो गए। अब ऑक्सीजन हमने कहा कि डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है, तो हमने डबल बॉन्ड बना के देखा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए। इस तरह कार्बन के जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, कार्बन के पास 6 आ रहे हैं इस तरह। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया कि ऊपर जो एक लोन पेयर था ऑक्सीजन का उसको भी हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र करके मतलब एक पूरा लोन पेयर जब ट्रांसफ़र होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, जब शेयरिंग होती है तो कवलेंट बॉन्ड बनता है, जब लोन पेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। तो हमने ये लोन पेयर ट्रांसफ़र किया तो ये कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बन गया ये वाला। तो इस तरह कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी। लेकिन अभी जो फॉर्मल चार्जेस है ना इस पर पॉजिटिव आ गए, इस पर नेगेटिव आ गए। अभी हम जो फॉर्मल चार्जेस का मैंने वर्ड जो यूज़ किया है ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट बताऊंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब हमने जो कॉसल और लेविस थ्योरी के मुताबिक जो है वो लेविस स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। लाइक ऊपर भी हमने ये लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं। तो जो साइंटिस्ट थे ना इन्होंने ओनली आयनिक और कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स के लिए स्ट्रक्चर्स जो थे ना डिस्कस किए थे, उनकी फॉर्मेशन को बताया था, मतलब ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को बताया था जिसमें शेयरिंग और ट्रांसफरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो डेटिव के बारे में नहीं इसने बताया था, इसने ओनली आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स। अब नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकती है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगी।
और इन 4 बॉन्ड्स में भी उसके पास जो 3 बॉन्ड्स होंगे वो कोवेलेंट होंगे और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब वो कैसे, यहाँ पे लाइक NO3 है हमारे पास, NO3 में हमारे पास एक ऊपर नेगेटिव आ गया, इससे मुराद ये है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगी और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी। तो मतलब 3 ऑक्सीजन है ना, 3 में से 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रल है वो डबल बॉन्ड बनाएगी और 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बनाएंगे, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। लाइक यहाँ पर अब ये एक हमारे पास ये ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, एक ने डबल बॉन्ड बना लिया और एक जो था उसने हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट अब हम फॉर्मल चार्ज को डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअली होता क्या है। तो फॉर्मल चार्ज होता है चार्ज पोसेस्ड बाय द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन लेविस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर में हर मॉलिक्यूल में मौजूद जो हर एटम होता है वो कितना चार्ज पोसेस कर रहा है। लाइक नेक्स्ट अब लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे, हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिस्कस करना है कि एक आयनिक कंपाउंड में मौजूद हर एटम के ऊपर कितनी वैलेंसी है, उसको हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कह देते हैं। इसी तरह एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हर एक जो एटम है उस एटम के ऊपर इंडिविजुअल चार्ज कितना है। ठीक है, उसकी लेविस स्ट्रक्चर पर इंडिविजुअल चार्ज कितना है उसे हम उसका फॉर्मल चार्ज कह देते हैं। इस फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला इस तरह होता है कि इसमें जितने भी उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, उसको उसमें से हमने माइनस कर देने हैं उसके बॉन्ड्स, उस एटम से कितने बॉन्ड बनाए हैं, या फिर बॉन्ड पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन्स देख लो टोटल, उसको 2 पे डिवाइड कर लो, या तो बॉन्ड्स देख लो कितने उसने बनाए, या फिर उस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को देख कर 2 से डिवाइड कर दो और माइनस अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप कह सकते हैं लोन पेयर्स, कि उस एटम पर लोन पेयर कितने हैं, उसने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसने बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं। इस तरह हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पर हमने ओजोन के केस में फॉर्मल चार्ज डिस्कस करना है। तो ओजोन O3 है, ठीक है, इसमें अब ओजोन इसमें भी एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के दरमियान और एक ही हमारे पास स्टेटिक बॉन्ड है। अब अगर हम ए वाले के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करें कि इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो ए में देखो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ए में हम डिस्कस कर लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। अब इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं ना, तो आप तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, या फिर देख लो कि इस 2 बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 को 2 पे डिवाइड कर लो, या तो खाली 2 लिख लो या फिर 4 को 2 पे डिवाइड कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके 2। और दूसरा इसने इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सबको जब हम माइनस किया तो 0 आ गया। देखें ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है। लेकिन यही हम बी पे बात करें, बी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही ऑक्सीजन के 6 ही हैं। अब इसने 6 के बाद इसने यूज कितने किए हुए हैं, अब अगर आप देखें तो इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, इस वाली बी वाली ऑक्सीजन ने बॉन्ड इसने बनाए 1 2 3, और इन 3 में जो इसने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने यूज़ किए हैं, 6। ठीक है, यहाँ पे आप 6 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज़ किए हैं। ठीक है, बी वाले पर अगर हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो बी पे टोटल इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं इस पर, और इसमें जो इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं 3, और उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 को 2 पे डिवाइड करो, और इसमें लोन पेयर कितना है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया -1।